हैं और इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज अहमदाबाद टेस्ट मैच दूसरे दिन का खेल। और दूसरे दिन पहले सेशन के अख्ताम पर इंडिया ने स्कोर कर लिया 218 रन और 56 रन की लीड है। आज केएल राहुल का 100 आया और शुभमन गिल 50 करते ही पवेलियन लौट गए और अब जुरैल बैटिंग के लिए आए हैं और 38 बॉलें खेल चुके हैं। मोहसिन भाई, एक लंबे अरसे के बाद जुरैल को एक टिपिकल जो विकेट कीपर वाली पोजीशन है इस टीम में, ऋषभ पंत के ना होने की वजह से अब जुरैल को भी नंबर 5 पर बैटिंग करने का मौका मिला है। तो कैसे देखते हैं आज दूसरे दिन पहले सेशन के खेल को? आई गेस इंडिया ऑल सेट फॉर अ बिग लीड, दे आर इन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ दिस टेस्ट मैच और एक एक रन जो अब बनता जाएगा आई गेस वेस्ट इंडीज की पहुंच से ये मैच दूर होता जाएगा। आपको इनिंग्स की शिकस्त नजर आ रही है वेस्ट इंडीज के लिए अभी तक के जो हालात है? क्योंकि 7 विकेटें बाकी हैं, सेटल्ड केएल राहुल विकेट पर मौजूद हैं, जुरैल 38 बॉलें खेल चुके हैं, पीछे बड़ी अभी बैटिंग आना बाकी है, तो इट्स ऑल सेट फॉर इनिंग्स डिफीट। वेस्ट इंडीज किसका इंतजार कर रहा है? गुड मॉर्निंग जी। आज 7 साल के बाद केएल राहुल का होम ग्राउंड पे मोहसिन साहब 100 आया। उसका लास्ट 190 ऑड रन आए थे, जिस मैच में 300 आया था करुण नायर का। बड़ा अथॉरिटेटिव, मैं प्लीजिंग, मैंने तो एक बात कही भी है, when KR Rahul is on song, I love to watch him playing more than विराट कोहली एंड रोहित शर्मा। मैं तो ये ऑन रिकॉर्ड कह चुका हूँ, बड़े मजे की शॉट है। अच्छा, गिल आउट ही सिर्फ कर गया राहुल की वजह से। वो समझ रहा था कि यार राहुल जितने मजे से खेल रहा है ना, मैं भी वही उसी तरह का निकलूंगा, मारूंगा, तो एंड अप इन स्लिप्स। तो मोहसिन साहब, ये दे आर वेरी फॉर्चुनेट, ऑनेस्टली स्पीकिंग दे आर वेरी फॉर्चुनेट के रोहित शर्मा ओपनिंग। आपको पता है टेस्ट में रोहित शर्मा को वो मकाम मिल ही नहीं सका जो वो डिजर्व करता था। टेस्ट में उसको वो स्टेटस जो था, अनफॉर्चुनेटली कोई भी आप उसका रीजन दें, चाहे वो शिखर धवन को दें या ABCD को दें, अब बहुत सारे इन्होंने, मुरली विजय, तो पता नहीं किस किस को इन्होंने मौके दिए। बहुत जबरदस्त देखें, 56 रन की लीड हो चुकी है मोहसिन साहब। 97 रन का सेशन आया और ये सेशन विकेटलेस होना था। मतलब वेस्ट इंडीज की बॉलिंग में ये कोई अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले कल पहली विकेट भी आई है जायसवाल की। बेवकूफों की तरह से सुदर्शन ने अपनी विकेट पेश की है और आज गिल ने 50 करते साथ ही, मतलब गिल के पास बहुत बड़ा मौका था, बड़े आराम सुकून से जो है ना मोहसिन साहब, वो बड़ा स्कोर डालता जैसे केएल राहुल। आपने भी कहा कि ऑल सेट है, बड़ी बैटिंग बाकी है, गिल जो है 100 कर चुका है, बिल्कुल सही कहा। देखिए गिल वो प्लेयर है जो इतनी आसानी से अपनी विकेट, वंस ही सेटल डाउन, फिर वो अपनी विकेट देता नहीं है। जुरैल नोज वेरी वेल, वो 100 भी कर ले, 4 कैच भी पकड़े, आउटस्टैंडिंग कीपिंग भी करे। ऋषभ पंत जो है वो एक बड़ा रियल थ्रेट है, एक बड़ा जेन्युइन थ्रेट है, क्योंकि वो खौफ है, टेरर का दूसरा नाम जो है वो ऋषभ पंत है। और पीछे अभी देखे नीतीश कुमार रेड्डी पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। पीछे आप देखो जडेजा है, वाशिंगटन सुंदर है, मतलब दे हैव वेरी लॉन्ग बैटिंग मोहसिन साहब। 8 नंबर तक बैटिंग है इनके पास, यानी 7 विकेटें गिर भी जाए तब भी इनको कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है। और मैं जाती तौर पे समझता हूँ वेस्ट इंडीज की छुट्टी हो गई है। अब ये डिपेंड करता है अगले 2 सेशन में। अगर आप पहला सेशन देखो, 97 इज अ वेरी गुड सेशन। फ्यू पीपल माइट से जी अपना घर है, 125 कर लेते ही भाईजान। 97 रन कितने लोग करते हैं आप मुझे बताएं? इवन ऑस्ट्रेलिया और एट टाइम्स इंग्लैंड भी 97 रन होता है 100 रन का सेशन। तो 100 रन का सेशन हर टीम मोहसिन इजाज साहब नहीं कर पाती। थोड़ा बहुत देखे ना, जब आप आते हैं, चाहे आप रात को 100 पे गए हैं, चाहे आप रात को अंडे पे गए हैं, अर्ली बटरफ्लाईज होती हैं, तमाशाई थोड़ा थोड़ा बिल्डअप हो रहे हैं। लेकिन मोहसिन साहब 1 लाख का स्टेडियम भरने के लिए 50,000 40,000 लोग चाहिए, तब जाके इन्हें चाहिए फ्री कर दें। इन्हें चाहिए मैच तो कल खत्म हो जाएगा 100%, इन्हें चाहिए आज का शाम से लेके कल तक का फ्री कर दें, क्योंकि BCCI के नाक पे जिसको कहते हैं ना एक तिल भी नहीं आता ये जो क्या ये क्राउड के पैसों से ना। तो मेरा ख्याल है इनको चाहिए फ्री कर दे ताकि क्राउड आए, एंटरटेन हो। इंडिया को जीतते हुए 3 दिनों के अंदर देखे सिराज, बुमराह, कुलदीप, जडेजा, वो सुंदर, ये सारे बॉलिंग कर रहे हो और इन्हें मजा आएगा, एंजॉय करेंगे। यही मेरा ख्याल है, यही एक तरीका है। और ये अच्छा किया इन्होंने कि रैंक टर्नर नहीं बनाई, वरना बेचारे वेस्ट इंडीज का और बुरा हाल होता। इन्होंने अपनी तरफ से वेरिकैन वगैरह को खिलाया था, इन्होंने समझा शायद जैसे वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को पाकिस्तान में पकड़ लिया था, 1-1 से करके गए थे। तो वेरिकैन जो है वो देखिए चेज 2 विकेटें ले गया, इट स्पीक्स वॉल्यूम्स के जो है इस पिच में स्पिनर्स के लिए इतना खास नहीं।
कुलदीप हो सकता है 3 विकेट ले जाता, 4 ले जाता अगर उसको 22वें ओवर से पहले ले आते गिल। मेरा जाती ख्याल है पिच दोनों के लिए अच्छी है। अगर आप अप्लाई करेंगे यू विल गेट रन, अगर आप अच्छा बॉल करेंगे यू विल गेट विकेट्स। तो बड़ा जबरदस्त है मोहसिन साहब, अभी तक तो इनकी फुल फ्लैज अथॉरिटी है और मुझे कोई रीजन नजर नहीं आ रही कि शाम तक इंडिया जो है अगर डिक्लेयर भी करे आखिरी आधा घंटा, क्योंकि एक्सटेंडेड सेशन हो जाते हैं। कल भी आपने देखा 5 बज गए थे इंडिया में, हमारे यहाँ 5 बज गए थे, तो इंडिया में 5:30 तकरीबन जब क्लोज ऑफ प्ले हुआ। अगर ये शाम तक 100 रन भी आप लगा लो मोहसिन अगले 2 सेशन में, तो 300 रन की तकरीबन 350 रन की लीड है। मेरा नहीं ख्याल है इनको इसके बाद जो है ना कल लंबा करना चाहिए कि 700-800 की लीड ले ले, जरूरत ही नहीं है। मेरा ख्याल है 300 की रन की लीड जो होगी, अगर बहुत इनका दिल करे 200-250 करवाने का केएल राहुल को या जुरैल को 100, तो लंच तक खेल ले 2 सेशन, आई थिंक वुड बी मोर देन इनफ टू बोल आउट वेस्ट इंडीज टुमारो। बिल्कुल ऐसे ही। मौसम भाई, केएल राहुल की बैटिंग के बारे में क्या कहेंगे? स्पेशली आप पिछले कुछ अरसे से टेस्ट मैच में जो जिस तरीके की वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, प्योर क्लास है। इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, या फिर अब आप ये होम ग्राउंड देख लें, ये अफ्रीका हर हो, जगह पे परफॉर्म कर रहा अफ्रीका है। हो इसकी मोहसिन 14 साहब, अफ्रीका में अफ्रीका बड़े हो, बड़े प्लेयर बैठ जाते हैं। और देखें मोहसिन भाई कि इसकी ये एक अनोखा प्लेयर है। वैसे प्लेयर्स की अपने होम ग्राउंड पे सेंचुरीज ज्यादा होती हैं, ये अनोखा प्लेयर है जिसकी आउट ऑफ आई गेस 13-14 सेंचुरियों में से दूसरी इस दफा होम ग्राउंड पे आई है। जी जी क्या यही है, कहेंगे इसके बारे में? 199 था इसका पहले, जिसमें आपको मैंने बताया करुण नायर ने 300 किया था। तो आज कुछ 7 साल के बाद इसने, देखिए मोहसिन साहब, ही इज ए वेरी वेरी रिलायबल बैट्समैन। इट इज बीसीसीआई, इट इज टीम मैनेजमेंट विच इज एट फॉल्ट because they kept him moving from 1 to 7 number and above all keeper to batsman, and सबसे बड़ी बात यह है कि इसको कप्तान बना दिया। देखिए यार मोहसिन साहब, ये जो लीडरशिप रोल होता है ना, यू कैन नॉट असाइन अ लीडर, लीडर इज ऑलवेज अ बॉर्न लीडर। जब केएल राहुल खेल रहा हो, आप ईमानदारी से देखें, फिर इन्हें इंडिया को कोई डर नहीं होता। ना आउटसाइड द ऑफ स्टंप उसकी कोई वीकनेस है, ना लेग साइड उसकी वीकनेस है, ना स्ट्रेटर वन, ना शॉर्ट पिच। मतलब वो जिस वक्त खेल रहा होता है और फिर वो जब पुल मारता है, हमें तो रोहित शर्मा के पुल याद रहते हैं, मतलब माजरत के साथ केएल राहुल के पुल कोई बुरे नहीं है, लेकिन मुसीबत यही है कि आप अंधों में काणे राजे, यानी जब सारे ही पढ़े लिखे हो, सारे ही डॉक्टर हो, तो मोहसिन साहब उन डॉक्टरों के अंदर अपना आप मनवाना जो है वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मैं समझता हूं इनकी बड़ी खुशकिस्मती है कि रोहित भी गया, विराट भी गया, पुजारा भी गया, रहाणे भी गया, बट दे हैव द वॉल, द न्यू वॉल ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, एंड ही इज नॉट बीइंग गिवन दैट appreciation, that reward, that respect which केआर राहुल। देखिए केआर राहुल की एक ही कमजोरी है, वो है लीडरशिप रोल। इफ यू गिव हिम लीडरशिप रोल, केआर राहुल विल नॉट डिलीवर। वो प्रेशर में चला जाता है, बहुत प्रेशर लेता है। वंस ही इज प्लेइंग आउट ऑफ, जिसे कहते हैं ना फ्री माइंड, और कोई डर नहीं, कोई कप्तानी नहीं, आप यकीन करें मोहसिन साहब, मैं तो देखे, अब ये भी फतवा लगेगा, मैं तो कब से कह चुका हूं, when KR Rahul is on song, he is batting, I love to enjoy his batting more than विराट कोहली एंड रोहित शर्मा। तो इससे बड़ा कंप्लीमेंट मेरा ख्याल है केआर राहुल अपने लिए और क्या मेरी तरफ से नहीं, एक कंप्लीमेंट, यानी आप किसी को एक कंप्लीमेंट देते हैं और आप उसको कहते हैं यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ दिस मॉडर्न एरा क्रिकेट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट whom we love to watch, ये बहुत बड़ी बात होती है। एंड ही इज नो डाउट, विदाउट अ शैडो ऑफ डाउट, ही इज प्रूविंग दैट ही इज मिस्टर कंसिस्टेंट। देखे जैसे राहुल द्रविड़ होते थे, मोहसिन साहब तेंदुलकर होते थे, गंगुली होते थे, नीचे आके सहवाग था, जैसे विराट कोहली था, केआर राहुल इज डूइंग सेम थिंग्स। What a rise for KL Rahul. What a rise. Only BCCI team management was responsible for KR Rao, वो जो 32, 33 या 34 की एवरेज से स्कोर कर रहा था। देखिए कोई भी बंदा दुनिया में, आप स्मिथ देख लें, जैसे ही इसको ओपनर किया, मैंने उसी वक्त क्या दिया था, ये इसकी तबाही है, ऑस्ट्रेलिया की तबाही है, इज नॉट अ जेन्युइन। वो एक बॉलर था, बॉलर से ट्रांसफॉर्म होके बैट्समैन बन